जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटीईटी के एग्ज़ाम फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं और यूपीटीईटी का भी नोटिफिकेशन दे दिया गया है। जल्द ही उसके 7-10 से उसके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना करके चलें, शुरू से ही स्टार्ट करके चलें। जो बच्चे शिक्षक बनने का सपना देखते हैं या आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि हम शिक्षक बने, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि सोचने की ज़रूरत। सोचते रह जाएंगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मेहनत कीजिए, सब कुछ हासिल होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको सीटीईटी, यूपीटीईटी और सुपर टीईटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हम लेते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चा अभी तक भी हमारे चैनल पर नया है, प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और जो बच्चा इनमें से किसी का भी जवाब पहले से ही जानते हैं, तो कमेंट करके साथ के साथ बताते चलें और लास्ट में अपना टोटल स्कोर भी बताएं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर पहला है कि दिया क्या है। देखिएगा, प्रश्न नंबर आप देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है कि भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, या यौन विकास के लिए जाने जाते हैं, या सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और बार बार यूपीटीटी और सीटीटी में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। देखिएगा, तो जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके विकास के लिए जाने जाते हैं? वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो आपका जो सही जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जीन पियाजे के द्वारा एक तो हमारे जो होता है, इन्होंने बालकों के संज्ञान विकास की 4 अवस्थाओं का विवरण दिया है, जिसके माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। ये 4 अवस्थाएं आप देख पाएंगे कि मैं लिख देता हूं आपको। पहली अवस्था क्या है? तो एक तो है, पहली अवस्था है हमारी संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में मतलब 3 दे देता है उसमें और एक नहीं दे देता, तो पूछता है कि कौन सी इनमें जीन पियाजे की अवस्था नहीं है। तो इन चारों को आप ध्यान से जरूर रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं और काफी बार पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार, आप चाहे प्रीवियस पेपर को उठा करके देख लीजिए, यहाँ से जीन पियाजे की अवस्था से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी क्या है? देखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी कौन सी है? देखिए, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। तो आप समझ पाए होंगे। यदि हम बात करें इनके आपसे पूछ लिया जाता है कि इनका समय पूछ लिया जाता है कितने वर्ष से कितने तक, तो ये जन्म से 2 वर्ष, और ये 2 से 7 वर्ष, और ये 7 से 12 वर्ष, और ये 12 से कितना होता है? जो हमारी जीवन भर तक होता है, मतलब अंत तक। तो आप ध्यान रखेंगे इसका सही काल क्या था। देखिएगा, ये चारों के क्रम याद कर लीजिए। संवेदी पेशी अवस्था पहली होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसका समय भी जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 से अंत तक। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका सही काल क्या है। और आपका पहले प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो क्या हुआ? संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बात आपको समझ आई होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, हर बार पूछा जाता है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या? देखिएगा, एक मिनट। देखिए, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब मानव, क्या है? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है, क्या ऊर्ध्वाधर अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण, या क्षैतिज अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये,
और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए, जब मानव शरीर में एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग से निकलकर उसे किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग की जगह पर प्रत्यारोपित कर देते हैं तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, आपका सही जवाब होगा। क्योंकि मानव शरीर में जो होता है द्विपार्श्विक अंतरण हो सकने वाले अंगों में, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से द्विपार्श्विक अंतरण में अंग प्रभावित होते हैं तो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा होता है क्या, हृदय होता है, गुर्दा होता है और यकृत होता है, और फेफड़ा भी हमारा होता है द्विपार्श्विक अंतरण में। तो आप समझ पाए होंगे कि कौन आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि द्विपार्श्विक अंतरण में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो गुर्दा मतलब हृदय, गुर्दा, यकृत और फेफड़ा। लेकिन आपका सही जवाब क्या हुआ? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे हम द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी कि सबसे ज्यादा बार आता है, मतलब अधिक बार आता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है, क्या बहुलांक कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं या मानक विचलन कहते हैं? तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यहां से बार बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन बहुलक, माध्यांक और मध्यमान से। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जो प्राप्तांकों के समूह में, क्या पूछा, प्राप्तांकों के समूह में जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं और जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने क्या कह रहा है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट डॉट ने किया। ऑप्शन से, क्या पावलोव ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, स्किनर ने किया या कोहलर ने? तो आपको बताना है इसका सही जवाब। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के बारे में बात करनी है तो आपको बताना है किसने इसका प्रतिपादन किया। देखिएगा, जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है वो किसने दिया है? जी हाँ, स्किनर ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत का तात्पर्य होता है कि उस कार्य व्यवहार से जिसे प्राणी सीखते समय करता है, अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, हमारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत कहलाता है। स्किनर ने आपसे पूछ ले कि स्किनर का प्रयोग किस पर था, मतलब स्किनर का प्रयोग किस पर किया, तो ये किस पर किया था, चूहों पर किया था। किस पर किया था? चूहों पर। तो ऑप्शन नंबर मतलब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चूहों पर हो जाएगा। लेकिन आपका इस प्रश्न का सही जवाब है क्या, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो स्किनर ने क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने क्या कह रहा है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? आपको बताना है कि सामाजिक अधिगम से संबंधित है, ऑप्शन बी है। सेकंड है व्यवहारात्मक सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है, या ऑप्शन फोर्थ है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से संबंधित है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। जो अल्बर्ट बंडूरा हैं उन्होंने किस पर जोर दिया है, वो व्यवहारात्मक सिद्धांत पर जोर दिया है। किस पर? व्यवहारात्मक सिद्धांत पर जोर दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये चाहते थे कि जो यह सिद्धांत अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच मतलब होता है, सेतु का काम करता है। किसका? सेतु का काम करता है। जैसे कि मतलब व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक के बीच का होता है ये। इसे ही इसमें क्या होता है कि स्मृति और सीखने को प्रेरणा मिलती है। तो आपका सही जवाब इसमें क्या होगा, व्यवहारात्मक सिद्धांत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यूपीटीटी हर वार का पेपर उठा करके देख लीजिए, पिछले प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है। आप उठा करके देख लीजिए, क्या विनय साइमन ने दिया, टर्मन ने दिया, स्टर्न ने दिया या सीरियलर वर्ट ने दिया? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। देखिएगा, मानसिक आयु का प्रत्यय पूछा है आपसे। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है बताइएगा। तो किसने दिया है? विनय साइमन ने दिया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला क्या होगा, सही जवाब होगा।
देखिएगा, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। ऑप्शन हैं, क्या तत्परता का नियम नहीं है, प्रभाव का नियम, तनाव का नियम या अभ्यास का नियम। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो थॉर्नडाइक ने, किसने, थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार बताना है आपको, क्योंकि थॉर्नडाइक के ही नियम दिए हुए हैं यहाँ, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। देखिएगा, तो थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, मुख्य कितने नियम हैं, 3 नियम है। कितने, मुख्य 3 नियम है। और कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है। लेकिन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तनाव का नियम। ये इसमें पूछा क्या कि नियम नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें तब उसका जवाब दिया करें। तो तनाव का नियम इसमें थॉर्नडाइक ने नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं, तो 3 नियम दिए हैं, ध्यान रखेंगे। देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने क्या कह रहा है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ऑप्शन हैं कि बिल्ली पर, बंदरों पर, कुत्ते पर या चूहों पर। आपको बताना है इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब बताएं क्या होगा। तो जो मनोवैज्ञानिक पावलोव थे, उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन, किसका, शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन का क्या दिया है, इन्होंने सिद्धांत दिया है। और कब दिया है ये भी पूछ लिया जाता है, 1904 में दिया है। तो इनका जो प्रयोग है वो किस पर है, किस पर है, कुत्ते पर। किस पर है, कुत्ते पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 वाला सही जवाब हो जाएगा। समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें था क्या, पावलोव ने उसके लार पर प्रयोग किया था कि लार मतलब स्वाभाविक है या भोजन को दिखा करके लार टपकती है, वो आपने पढ़ा होगा बीएड में। देखिएगा, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न नंबर 9 है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन से थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने या वुडवर्थ ने। तो आप इसका सही जवाब बताएं क्या होगा। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है बताइए। बहुत बार पूछा जाता है, कोहलर ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 वाला सही जवाब होगा। कोहलर ने ही क्या किया है कि जो ये एक गोस्टाल्डवादी मनोवैज्ञानिक थे, क्या, गोस्टाल्डवादी, गोस्टाल्डवादी, गस्टाल्ड वादी क्या है, ये मनोवैज्ञानिक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि जो कोहलर हैं हमारे किस तरीके के मनोवैज्ञानिक हैं, उसमें ऑप्शन दिया जाता है। तो इसमें गोस्टाल्डवादी आपके क्या रहेंगे, ये मनोवैज्ञानिक रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने क्या कह रहा है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। क्या प्रेरणा है, सीखना है, संवेदना है या प्रत्यक्षीकरण है। तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 10 का कमेंट करें क्या होगा सही जवाब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब बताइए। जो प्रेरणा होती है हमारी, क्या, प्रेरणा, प्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने, प्रेरणा जो होती है हमारी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाने वाली एक सैद्धांतिक निर्माण की प्रक्रिया है। यह लोगों द्वारा कार्य को आरंभ करने तथा उसे जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही जवाब होगा। तो समझ पाए होंगे कि क्या इसका सही जवाब है। पूछा क्या है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया तो क्या कहलाती है, प्रेरणा। जब कोई बच्चा प्रेरित होगा तभी किसी कार्य को कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, विस्मृति कम करने का उपाय है। क्या सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए, 11 का कमेंट करें क्या इसका सही जवाब होगा। तो विस्मृति क्या है, एक मानसिक क्रिया। क्या है ये, एक
मानसिक क्रिया है। विस्मृति क्या है? एक मानसिक क्रिया है। आपको बताना क्या है कि कम करने का उपाय क्या है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। किसी भी चीज को हम दोहराए जाएंगे, पार्ट को दोहराए जाएंगे तो क्या होगा? विस्मृति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विस्मृति का मतलब होता है कि जो हम चीजें भूलते हैं वही हमारी क्या होती है? भूलना ही हमारी विस्मृति कहलाती है। जैसे हमें कोई चीज ध्यान नहीं रहती, हमारी मेमोरी कमजोर है, तो उसी को हम विस्मृति कहते हैं। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। स्मृति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे। और मेमोरी मतलब कि हम कोई भी चीज को अपने अंदर रख पाएं, याद रख पाएं, वो सारी चीजें हमारी स्मृति होती है। लेकिन जो चीज हम भूल जाएं उसे कम करने के लिए क्या होती है? पाठ की पुनरावृत्ति हमारा सही उपाय होगा। क्योंकि जब बार बार किसी चीज को पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा विस्मृति कम हो जाएगी और स्मृति का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? क्रोध वह प्रकार हैं किसके? अभिप्रेरणा के, परिकल्पना के, संवेग के या मूल प्रवृत्ति के। तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रोध वह भय किसके हैं? संवेग के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका सही जवाब होगा। क्रोध, भय और डर, काफी सारे मतलब ये सारे गुस्सा करना किसी पर, ये भय आपको लिखा दिया है। क्रोध, भय ये हमारे क्या होते हैं? एक संवेग होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन है क्या? सीखना, कल्पना, अनुकरण या चिंतन। तो आप इसका सही जवाब बताएं क्या होगा। बताइएगा। किसी अन्य व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? सही जवाब होगा। जब हम किसी भी व्यक्ति का व्यवहार की नकल करें तो क्या होगा? उसका हम अनुकरण कर रहे होंगे। और अनुकरण आपका सही जवाब हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो आप बताएं इसका सही जवाब कमेंट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बताइएगा। तो ये क्या है? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो क्या हो जाएगा? सकारात्मक प्रशिक्षण होगा। क्या हो जाएगा? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सकारात्मक प्रशिक्षण हमें पहले से ही जो चीज आती है, क्या जो पहले से ही हमें आता है, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि ABC हम पहले दिन गए, मतलब पहले दिन कॉलेज बच्चा गया, पहले दिन हमने उस बच्चे को सिखाया ABC। दूसरे दिन हमने क्या सिखाया? ABCDE। तो पहला पूर्व ज्ञान कितना है इसमें? ABC क्या है? पूर्व ज्ञान है। और पूर्व ज्ञान को क्या कहेंगे हम? सकारात्मक कहेंगे, क्योंकि बच्चा पहले से ही जानता है और इस पे उसे जोर भी कम लगाना पड़ेगा याद करने के लिए। तो प्रशिक्षण स्थानांतरण यानी कि सकारात्मक, यहाँ से यहाँ तक का जो स्थानांतरण हुआ है पहले से ही हुआ है, तो ये सकारात्मक प्रशिक्षण। और नई वस्तुएं क्या सीखी उसने? DE, नए अक्षर सीखे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूँ। काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न था। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला थी। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल इसका जवाब हम जानेंगे कि क्या होगा। देखिए कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ऑप्शन है क्या? कल्पना, विस्मृति, स्मृति या ध्यान। तो साथियों बताएं इसका सही जवाब कमेंट करें कि क्या होगा। इसका जवाब आपको आज नहीं कल की वीडियो में मिलेगा कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को, इसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। असफलता भी दे दिया है यहाँ। असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं, विस्मृति कहते हैं, स्मृति कहते हैं या ध्यान कहते हैं। तो इसका सही जवाब जरूर बताएं कमेंट करके। तो साथियों वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो बच्चा अभी तक भी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, यहाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। आपको ये जो UPTT और CTT के एग्ज़ाम है पहले, क्योंकि और सुपर TT भी आपके सर पर ही है। ऐसा नहीं है कि जल्द ही UPTT यानी कि सुपर TT की
मतलब शिक्षक भर्ती जल्द ही करा दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। काफ़ी चर्चाएं भी चल रही हैं और काफ़ी हाईलाइट भी रहा है, आप भी जानते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना करके चलें। ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, आप अपनी तैयारी बनाएं। सब होगा या नहीं होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी आपकी बेहतर होगी पहले से ही, तो आप क्या कर पाएंगे, यूपीटीटी और सीटीटी पास कर पाएंगे, और उसके बाद ही क्या होगा, शिक्षक भर्ती में आप शामिल हो पाएंगे। तो आप अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।